नमस्कार दोस्तों। हम अभी इस चैनल पर ट्रांसलेशन के नियम को सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन के नियम सभी क्लासों के लिए, चाहे क्लास 1 हो, चाहे क्लास ए में हो, चाहे कंपटीशन हो। We know that different kinds of sentences both in Bhojpuri and Hindi we produce through our ability and caliber, but we don't know how to render or translate those kinds of sentences into English. Our grammarians, scholars, and luminaries have provided, after consideration, different rules, and with the help of those rules, we, the Indian people, are eligible that we can make capable of using those rules so that we may speak throughout. तो आइए हम लोग अगला रूल को पढ़ते हैं। देयर आर such some vital sentences of Hindi which belong to the present and the past tenses. They are regarded as affirmative, negative, and interrogative. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस आदि हूँ, है, था, थी, थे. Such sentences refer to habitual activities. We can translate as follows. एक बार पढ़ देते हैं ऊपर से ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट से समझ में आ जाए। There are such some vital sentences of Hindi which belong to the present and the past tenses. They are regarded as affirmative, negative, and interrogative. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया plus आदि हूँ, है, था, थे, थी. Such sentences refer to habitual activities. We can translate as follows. इसके बाद हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर को लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को लेते हैं। The core structures. मोनो अर्थात पहला, the affirmative subject plus is, am, are, was, were plus used to plus V4 plus object. Die अर्थात दूसरा, the negative subject plus is, am, are, was, were plus not plus used to plus V4 plus object. Try अर्थात द इंट्रोगेटिव, इज, एम, आर,
was where plus subject plus not plus used to plus V4 plus object plus क्वेश्चन मार्क। सॉरी, इंट्रोगेटिव है ना, इज एम आर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं रहेगा, यूज टू प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वाटो, द इंट्रोनेगेटिव इज एम आर was where plus subject plus not plus used to plus V4 plus subject plus क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम एग्जाम्पल को लेंगे। आइए हम लोग इस तीसरा रूल ऑफ ट्रांसलेशन पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, भर्बी ग्रेसिया, मैं चाय पीने का आदी हूँ। आप किताबें पढ़ने के आदी नहीं हैं। क्या हम कविताएं लिखने के आदी हैं, लिखने के आदी थे। क्या वह नाटक पढ़ने का आदी नहीं था। सभी धन बचाने के आदी हैं। चलिए अब फिर हम इसको समझते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि वर्तमान काल और भूतकाल दोनों काल के होते हैं, और वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी होता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होते हैं और अंत में क्रिया के रूप में एक क्रिया रहता है, एक क्रिया रहता है, उसके साथ आदि हूँ, है, था, थे लगा रहता है। जैसे मैं चाय पीने के आदी हूँ, आप कॉफ़ी पीने के आदी हैं, वह कविताएं लिखने का आदी नहीं था, हम लोग खेलने के आदी नहीं थे, इत्यादि। इस तरह के वाक्यों से भी एक प्रकार का आदत संबंधी बातों का बोध होता है। कैसे बनाएंगे? वाक्य वर्तमान काल में होगा तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यूज टू लिखेंगे। वाक्य भूतकाल में होगा तो फिर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यूज टू के बाद हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्रिया आएगा तो क्रिया का कौन सा रूप आएगा? क्रिया का चौथा रूप आएगा जिसमें आएंगे जोड़ता है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इस तरह के वाक्य में यूज टू के बाद क्रिया का चौथा रूप आता ही आता है। नियम है तो नियम है। चल देखिए, मैं चाय पीने के आदी हूँ। आई एम यूज टू टेकिंग टी। आप किताबें पढ़ाने के आदी नहीं हैं। यू आर नॉट यूज टू रीडिंग बुक्स। क्या हम कविताएं लिखने के आदी थे? वेयर वी यूज टू कंपोज पोयम्स।
क्या वह नाटक पढ़ने का आदि नहीं था? Was he not used to reading? Reading dramas. सभी धन बचाने के आदि हैं। All are used to hoarding money। तो आज हम लोग 3 अनुवाद के नियम को सीखे। अगले दिन हम लोग ढेर सारा और भी पढ़ेंगे।